टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, मसीह खुदावन के जलाली, बुजुर्ग और अफजल तरीन इस्म आज़म में आज फिर खुदावन का ये खाकसार खादम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। और मैं खुदावन का इंतहाई ममनून हूं कि आज ये बड़ा खूबसूरत समा उसने मेरी जिंदगी में बख्शा है कि अपने भाइयों बहनों के जरिया ऑनलाइन की जाने वाली परस्तिश के वसीला से बरकत पाऊं और इन दुआओं के वसीला से भी, और अब खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से भी मैं बरकत पाने वाला हो सकूं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं और मेरा ईमान है कि आप भी जो इस वक्त मेरे साथ एक तालिबे इल्म की रूह रखते हुए इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, ईमान है कि आप भी आज के कलाम के वसीले से खूब बरकत पा कर जाएंगे। इस गवाही के लिए जो खुदा के खादम भाई अलमास ने दी है, मैं खुदावन का शुक्र करते हुए जलाल उसी के नाम को देता हूं। आज के दिन हम रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस के मुलहम खत का मुतालिया कर रहे हैं और रोमियो 8 बाब में है। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बाकी रह गया है, लेकिन आज आपकी खिदमत में मैं इस 8 बाब की आयात 24 और 25 दो आयात को रखूंगा। बेहतर होगा कि मैं इन 2 आयात को आपकी खिदमत में तलावत कर दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि मुकद्दस पौलुस के जरिया से खुदावंद खुदा मुझसे और आपसे आज क्या फरमा रहे हैं। लिखा है, चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी। क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा। लेकिन जिस चीज को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। इन 2 आयात की आपकी खिदमत में तलावत की है रोमियो 8 की 24 और 25। लेकिन मैं आपको यह बताता चलूं कि मुकद्दस पौलुस पहली सदी ईसवी में रोम के मसीही मोमिनीन से मुखातब हैं और खुदा का कलाम तो हर जमाने के लिए है ना। यूं मुकद्दस पौलुस इस कलाम के जरिया से आज मुझसे भी और आपसे भी हम कलाम हैं। बस हम सुनने को हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मुकद्दस पौलुस ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं इस दुनिया के दुख दर्द आरजी हैं और जब हम उस आने वाले मिलने वाले जलाल के साथ इस दुनिया के दुखों का कंपैरिजन करते हैं तो उस जलाल के मुकाबले में इस दुनिया के दुख
कुछ भी हैसियत नहीं रखते। उस जलाल के मुकाबले में जो हमें हासिल होगा। और यूं बात करते हुए मुकद्दस पौलुस बताते हैं कि इस दुनिया में जो बतालत के हाथों बिकी हुई है, मिटने वाली और खत्म होने वाली है, खुदा का रूह हमारे दिलों में है और मखलूकातल अर्ज भी इस दुख में, उस कर्ब में तड़प रही है कि खुदा के बेटों की राह को देखें। और हमने इस पर गुजरे हफ्ते बखूबी बात की है। लेकिन यहां मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि हम अपने इस बदन की मखलसी की राह देखते हैं। आपका मतलब यह था कि ये जो मेरा और आपका बदन है, ये तो आर्जी है ना। अगर आज मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो ये तो खाक है, वो तो खाक के साथ जा मिलेगा ना। ये अबदी नहीं है। ये जिस्म एक ऐसा खेमा है जो गिरा दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो रूह है वो कीमती है। और यही वो बात है जो यहां हम देखते हैं। और एक बात याद रखिए मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत दुख हैं, तकालीफ हैं, मुश्किलात हैं, मायूसियां हैं, आंसू हैं, दुआओं के जवाब बमुश्किल मिलते हैं, मेरे राइट्स, मेरे हुकूक मुझे नहीं मिलते, दूसरे मुझे दबाते हैं, खानदान बिखर रहा है और टूट रहा है, अगर आप खुदावंद के साथ वफादारी से चल रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, आप रेड जोन में नहीं, आप ग्रीन जोन में हैं। इब्लीस के लिए तो आप रेड जोन में हैं, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए हम ग्रीन जोन में हैं, जहां पर हम महफूज हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। और अगर खुदावंद यीशु मसीह इतना ज्यादा दुखी हुए कि जिन के लिए आए उन्होंने भी छोड़ दिया, अपने घर के लोगों ने भी जी उठने के बाद आप पर ईमान लाए, यहूदा ने चंद टकों के इव्ज बेच डाला, मुकद्दस पतरस जैसे दलेर शागिर्द इनकार कर बैठे, और यहां तक कि मजहबी जो फरीसी और फकीह थे आपके बरखिलाफ फतवे देने लगे, और यहां तक कि आपको सलीब तक पहुंचा दिया। यह मामूली बात नहीं है। और मसीह ने जो सबसे ज्यादा दुख उठाने वाला था, मेरे और आपके, इवन कुल दुनिया के गुनाहों का बोझ उस पर था। याद कीजिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे, मुझसे और आपसे, और हम जो खुदावंद यीशु मसीह की तकलीद कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी कर रहे हैं, मसीह ने यह नहीं कहा था कि जब तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम्हारा कनाडा का वीजा लग जाएगा। नहीं, लेकिन आसमानी वीजे की बात जरूर की है। और इससे बढ़कर और कोई वीजा चाहिए भी नहीं। उसके साथ कौन सा वीजा हम कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि मसीह ने कहा, अगर मेरे पीछे आना है ना तो सलीब उठा के चलना है, आना है, मेरे दुखों में शरीक होना है।
اور یہی بات تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو تیری خاطر اور میری خاطر قربان ہوا میرے بھائی اور میری بہن، وہ تجھ سے بھی قربان ہونے والی محبت مانگتا ہے اور مجھ سے بھی۔ کہیں ہماری یہ محبت عید قیامت المسیح اور مبارک جمعہ اور مبارک جمعرات تک ہی تو نہیں ہے، اس کے بعد اور اس سے پہلے ہماری زندگی خداوند کے ساتھ کیسی ہے، یہ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدس پولوس کہتے ہیں کہ تم دکھ تو اٹھا رہے ہو۔ یاد کیجئے، مسیح کے بعد اگر کوئی مسیح کی خاطر سب سے زیادہ دکھ اٹھانے والا ہوا تو وہ مقدس پولوس ہی تھا۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ میری نظر میں، میری دانست میں، میری سمجھ کے مطابق اس دنیا کے جو دکھ ہیں نا، ملنے والے آنے والے جلال کے مقابلے میں ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اس جلال کے مقابل ہو نہیں سکتے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ اور اسی بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے جو آیت تلاوت کی گئی، پولوس یوں کہتے ہیں چنانچہ، یعنی جو باتیں میں نے کی ہیں، اب ان پر جو اہم بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، امید کے وسیلہ سے نجات ملی۔ بائی دا وے، ایک بات یہاں بڑی غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کے وسیلہ سے خدا کے فضل سے نجات ملی یا امید سے نجات ملی۔ پولوس یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پولوس رسول نے اور خطوط میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں خدا کے فضل سے، ایمان کے ذریعہ سے نجات ملی ہے۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہیں، متضاد نہیں ہے، بات ہے سمجھ کی۔ بھائی، اگر یہ بھید ہم پر آشکارا ہو جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، میری نجات خدا کے فضل سے ہے، اور ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے، ان دونوں باتوں کو سمجھتے ہوئے کہ نجات بذریعہ ایمان خدا کے فضل کو قبول کرنے کے ذریعہ سے ہے جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ظاہر ہوا، اس فضل کو بذریعہ ایمان ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے اگر ہم شور نہ ہوں مستقبل کی امید کے تعلق سے۔ ہالیلویا! اور یہی تو بات مقدس پولوس یہاں پر کر رہے ہیں کہ ایمان کے ذریعہ سے، فضل کے وسیلہ سے نجات تو ہے، لیکن ہمیں اس ایمان اور اس فضل کے قبول کرنے سے پہلے ایک امید نظر آئی کہ اگر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس امید پر ہم نے اس فضل کو ایمان کے ذریعہ سے قبول کیا ہے۔ کیا آپ دعائیہ درخواستیں دیتے ہیں؟ آف کورس دیتے ہیں۔ میں بھی اپنی دعائیہ درخواستیں دیتا ہوں کہ دعا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان بھی ہے اور امید بھی ہے کہ خدا اپنے خادموں کے ذریعہ سے میری دعا کا جواب بخشے گا اور
मेरा दामन खुशियों के फूलों से भर जाएगा। तो पौलुस कहते हैं यहां बड़े वाज़ेह अल्फाज में कि हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली। और बाय द वे, ईमान और उम्मीद तकरीबन तकरीबन बराबर ही हैं। फिर कहते हैं मगर जिस चीज की उम्मीद है, जिस चीज की उम्मीद है, जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्या उम्मीद है जी आपकी मसीही होते हुए? मुस्तकबिल के लिए क्या उम्मीद है? अपने आप को जवाब दीजिए। वह मेरे लिए एक उम्मीद यह है कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे लिए यह उम्मीद है कि मैं खुदावंद के साथ उस आसमानी ममलकत और बादशाही में होगा। चूंकि मैंने मसीह पर ईमान लाने के जरिया से गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी पाई है, इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं ईमान के साथ कि अगर आज मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मैं खुदावंद की कुर्बत और खुदावंद की नजदीकी में होगा। अब जब मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं, और अब मिसाल दे रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह अभी आ जाते हैं और मैं खुदावंद यीशु मसीह का दीदार करता हूं, तो इसके बाद भी कोई उम्मीद होगी मुझे? क्योंकि यीशु मसीह सारी उम्मीदों का मंबे है, महवर है, मरकजे निगाह वही है। बाकी तमाम उम्मीदें उनके चौगिर्द घूमती हैं। अगर यीशु आ गए तो फिर उसके बाद किसी और तरह की उम्मीद की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आप इंतजार करते हैं, बाज़ औक़ात मैं तकरीबन 11 घंटे की फ्लाइट के बाद एक अपने अजीजों के पास गया, पहली दफा उनको मिला, और वो इस उम्मीद से थे कि वो आ रहा है और खूब तैयारियां हो रही थी। हम भी ऐसा ही करते हैं। और जब मैं वहां पहुंच गया और उसके बाद हम एक दूसरे को देख रहे थे, बात कर रहे थे, उसके बाद उनको कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि जिसके लिए उम्मीद थी वो अभी आ चुका है। और यही तो बात मुकद्दस पौलुस यहां पर करते हैं। चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली, मगर जिसकी उम्मीद है, यानी यीशु, जिसकी उम्मीद है, जब वो नजर आ जाए। राह करम इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिए और साथ ही साथ इन वीडियोस को दूसरों से शेयर करें ताकि वो भी बरकत पाएं। और नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर आप उर्दू जबान में ऑनलाइन कोर्सेज भी करें। खुदावन आपको बरकत अनायत फरमाए। उसकी उम्मीद क्या करेगा? जो चीज देख रहा हूं, अब उसकी उम्मीद क्या करनी है जब पता है कि खुदावंद यीशु मसीह आ गए हैं? यही बात मुकद्दस पौलुस फ्यूचर को, मुस्तकबिल को सामने रखते हुए बात करते हैं कि निजात बजरिया ईमान मिली है, लेकिन हमारी उम्मीद है खुदावंद यीशु मसीह जल्द आएंगे और ये हमारा ईमान भी है। इन दोनों को हम जुदा नहीं कर सकते कि जब वो आएंगे तो मुझे अपने साथ आसमान पर ले जाएंगे। और मसीह की आमद हर एक के लिए है, लेकिन साथ वही जाएंगे मसीह के जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और फिर आयत 25, यहां पर पौलुस
क्या लिखते हैं रूह अल कुदस की तहरीक से? लेकिन जिस चीज को नहीं देखते, जो चीज नजर नहीं आती अभी, अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। अहले इस्लाम खासकर जो रमजान के बाद ईद उल फित्र मनाते हैं, आखिरी 2 दिन उनके लिए बड़े मुश्किल होते हैं। इससे मुराद यह है कि ईद शायद आज हो जाए, शायद कल का भी रखना पड़े। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि वो इस उम्मीद से होते हैं, अगर चांद नजर आ गया तो आज ही है, और अगर चांद नजर नहीं आया तो फिर कल का रखना पड़ेगा। पौलुस क्या कहते हैं कि जिस चीज को नहीं देखते, अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं, उम्मीद के साथ। और आप जानते हैं कि नए अहदनामा में एक बाब है जिसको मोहब्बत का बाब कहते हैं, चैप्टर ऑफ लव। हां, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और वो है 1 कुरिन्थियों 13वां बाब। और उसकी आखिरी आयत में क्या है? गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। उम्मीद ये बहुत बड़ी सिफ्त है एक मसीही में, जो मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद किए हुए है कि जब खुदावन आएंगे तो मैं अपने खुदावन के साथ आसमान पर जाऊंगा। ये आयत 25 गोया आयत 24 की ही तफसीर थी। आज इस बड़े कलील और मुख्तसर से वक्त में मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी उम्मीद क्या है? अहले कलीसिया के पास तो एक उम्मीद है, लेकिन अगर आप गैर निजात याफ्ता हैं, मसीह पर ईमान नहीं लाए कि वो मेरे निजात दहंदा और मखलसी बख्शने और मुक्ति दाता है, तो फिर जरा इस बात पर सोचने की जरूरत है कि मेरा क्या बनेगा। चर्च जाने से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन चर्च निजात नहीं देता। इशाए रब्बानियां ले सकते हैं, लेकिन गैर निजात याफ्ता ले भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये लेते भी हैं तो आपकी निजात की जामन नहीं है। साल में एक दफा दूसरों के पांव धो लें, भले धो लें, यह आपकी निजात के जामिन नहीं है। बहुत बड़ा प्लाट चर्च के लिए खरीद कर दे दें, लेकिन यह आपकी निजात का जामिन नहीं है। यतीम खाने, हॉस्पिटल्स खोल लें, लेकिन फिर भी यह हमारी निजात के जामिन नहीं है। हरे, पीले, नीले नोट हदियों में डाल दें, हमारी निजात को पैसा से खरीदा नहीं जा सकता। निजात मसीह खुदावंद की कुर्बत और नजदीकी में आने से मिलती है। जब हम खुदावंद के हुजूर सरे तस्लीमे खम होकर अपने गुनाहों का इकरार करते, खुदावंद के हुजूर तौबा करते और मसीह यस्सु को अपने दिल के तख्त पर उतारते बैठाते हैं, और फिर अपनी इस घर की, यानी अपने दिल की, अपने जिंदगी की चाबी या रिमोट कंट्रोल
जब हम खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं तो फिर निजात हमारी है, बशर्ते कि हम मसीह की फर्माबरदारी में हो लें। तो यह बहुत जरूरी बात है, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आज इतने पर ही मुझे और आपको ठहरना है। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक हम अगली आयात पर बात करेंगे जिनका इस मौजू के साथ गहरा ताल्लुक है। लेकिन अगर आप गैर निजात याफ्ता हैं लेकिन नाम मसीही है, या अगर आप जो हमारे साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर और टिकटॉक पर हैं कि आप मसीही नहीं हैं, आप गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं, और अगर आपके सामने कोई उम्मीद नहीं है, मेरा खुदा आपसे प्यार करता है, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूं। और मैं आपसे यही कहूंगा, किसी मजहब को छोड़ें या कबूल करें, मैं उसकी बात ही नहीं करता, ना ही मुझे जरूरत है। एक मजहब से निकालकर दूसरे मजहब में आपको खामखा जबरदस्ती घुसाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा, जहां कहीं भी है, अगर आप मुस्तकबिल के लिए उम्मीदवार होना चाहते हैं कि बाद इज मर्ग, मरने के बाद मैं कुर्बे इलाही को हासिल करूं, तो फिर अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और ईमान लाइए कि मसीह इब्न मरियम ने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान की है। शुक्रगुजारी करते हुए अपने दिल का दरवाजा खोल दीजिए और कहिए, खुदावंद मेरे दिल में आ जाइए, आका आ जाइए मेरे दिल में, ताकि आइंदा के लिए मैं आपके लिए जिंदगी गुजारूं। क्योंकि खुदा की कुर्बत और नजदीकी में जाने के लिए राहें नहीं हैं, वाहिद राह है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। उसके पास जाने के लिए दरवाजे नहीं है, वाहिद दरवाजा है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। इसके अलावा खुदा की तरफ से बनीनो इंसान की मुक्ति के लिए, फलाह के लिए, निजात के लिए कोई और जरिया है ही नहीं है। यही वाहिद है। यह भेद बरसों पहले मुझ पर खुला और मैं मसीह खुदावंद के स्पुर्द अपने आप को कर पाया। इसलिए तो अब मेरे सामने एक उम्मीद है कि मालिक आने वाले हैं, और जब वो आएंगे तो मैं उनके साथ आसमान पर उठाया जाऊंगा। अजीज भाई और बहन, अभी फैसले की घड़ी है, कल हमारा नहीं है, आज और ये वक्त हमारा है। फैसला कर लीजिए कि आप किस तरफ होना चाहते हैं। और अगर आप आज फैसला कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना फैसला लिख सकते हैं। यह खाकसार बाद में आपके लिए दुआ भी करेगा और आपके साथ राबते में भी होगा, ताकि खुदावंद खुदा आपको रूहानी तौर पर खूब मजबूत करे और ईमान में आप तरक्की पाते चले जाएं। आपकी तरह बहुत सारे ऐसे भाई बहनें हैं जो मसीहा के पास आकर अबदी जीवन पा चुके हैं। आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद पाक खुदा, जिंदगी की तमाम बरकतों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद यीशु कि आपने मेरे लिए और कुल जहान के गुनाहगारों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी है। ओ खुदावंद, हमें फजल बख्शिए कि आपके जलाल के लिए हम अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों, और बिलखुसूस वो जिन्होंने अभी तक अपना दिल आपको नहीं दिया,
ایمان نہیں لائے کہ آپ میرے نجات دہندہ ہیں۔ پاک روح کی قدرت سے ان کی زندگی میں آپ کام کیجئے تاکہ وہ تائب دل ہو کر آپ کی طرف رجوع لائیں اور آپ ان کو ابدی زندگی کی امید اور یقین دہانی عنایت فرمائیں۔ ہمارے ناظرین اور سامعین میں خداوند اگر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مایوس یا دکھی ہے، یسوع مسیح کے نام سے اس کے تمام پریشانیوں، روگوں اور دکھوں کو ریموو کیجئے اور ابدی خوشی سے بھریے، زمینی اور آسمانی برکات بخشیے اور ہر طرح کی کمی کمزوری خداوند یسوع مسیح کے نام سے ان کی زندگی سے جاتی رہے۔ او خداوند اپنے اس خاکسار خادم کی دعا، منت اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول کیجئے۔ زندہ مسیح کے وسیلہ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین اینڈ آمین۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بھاری برکت عنایت فرمائے، اور اگر خداوند کریم کی مرضی ہوئی نیکسٹ جمعرات کو پھر ملیں گے اور ہم یہاں سے ہی آگے اپنی بائبل سٹڈی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بھاری برکت عنایت فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ گاڈ بلیس یو آل۔